वेलकम बैक नाजरीन। मौलाना के मार्च के हवाले से तो हमने तज्जिया मुसरत का आप तक पहुंचाया कि कितना करामत साबित होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब कुछ बात कर लेते हैं पीपल्स पार्टी के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जो शिकस्त हुई है। इस हवाले से हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी जो है अपने ही गढ़ से जो है शिकस्त उसको मिल रही है, नाकाम होती दिखाई दे रही है। क्या वजह है इसकी? देखिए कोकब, कोई नाकामी नहीं है। आप अगर हमारे 45 फॉर्म है वो उसमें हमारे पोलिंग एजेंट्स के हवाले नहीं करोगे तो उसमें खदशात एक आम बंदे के भी रहते हैं। हम तो फिर इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। दूसरी बात ये है कि जहाँ देखिए गांव देहात की ख़वातीन बड़ी सीधी सादी सी होती हैं, उन्हें आप अगर रोकोगे 2-2 घंटे, घंटा वहाँ पोलिंग रोकी जाएगी और उन्हें ये कहा जाएगा कि जी आप वोट जो है ना मौज़िम अब्बासी साहब को दीजिए, क्योंकि असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को की मोहब्बत करने वाले चाहने, अगर यही बात थी तमाम अलायंस उनके साथ मौजूद थे, जीडीए की पूरी टीम थी, इवन के मौलाना साहब की जमातें भी उन्हें सपोर्ट किया, ठीक है, ये सारे लोग मिले हुए थे। तो फिर उन्होंने अपने बैनर्स पे शहीद बीबी साहिबा की तस्वीर को क्यों लगाया, क्यों अयां किया? इसका मतलब है कि वहाँ पे भी आप लोगों ने सीधी सादी जो ख़वातीन थे या सीधे साधे लोग थे उनको भी आपने इस तरह से ब्लैकमेल किया। एक चीज़ तो ये, हम ये भी नहीं कहते, देखिए वहाँ अब्बासी फैमिली का उस हल्के में असर रसूख है, इस चीज़ को हम नहीं कहते कि नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर अब आप देखें कि आप जनरल इलेक्शन में देख लें तो हमारा और अब के अगर इलेक्शन देख लें ज़मनी में, हालांकि रेशियो वोट बैंक का कम होता है लेकिन हमारे वोट बैंक उस लिहाज से देखें तो बढ़े हैं, कम नहीं हुए। अगर फ़र्ज़ करें कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर 22,000 थे तो अभी हमारे 27,000 कुछ वोट हमें अगर पड़े हैं तो इसका मतलब है कि वोट बैंक हमारा कम नहीं हुआ। अगर आप हराने पे क्योंकि हमने ये भी देखा था लियारी जो है पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है, वहाँ से भी शिकस्त का सामना हुआ था। मैं देखिए आपको एक बात बताऊँ, एक फैक्ट की बात है, लियारी तो बिल्कुल है, हमारा लियारी हो गया, लड़काना हो गया, हमारा दिल है, हमारी जान है, उसे हराना नामुमकिन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से, खान साहब इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं एक छोटी सी वर्कर हूँ, मैं उन्हें चैलेंज करती हूँ, आए खान साहब, वैसे तो आपने रिज़ाइन देना नहीं, चिपक के बैठे हुए हो, आए इसी चीज़ पे रिज़ाइन दीजिए, आ जाइए लियारी, मैं कराची की शहरी हूँ, आ जाइए कराची में, लियारी में एक साइड आप खड़े हो जाइए, एक साइड में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक वर्कर खड़ी होती है, मैं देखती हूँ कि आपको कौन वोट देता है। वजह क्या है? आप अपने सिलेक्टेड लोगों को ज़रा साइड से हटकर अपने राइट और लेफ्ट के कंधे झाड़ कर आ जाइए मेरे मुकाबले में, तो मैं देखती हूँ कि आप कहाँ खड़े हो। ऐसा नहीं है। अच्छा। जब आपने किसी को शिकस्त देनी है, आपके घर में कोई घुस के आ जाता है, मैं तो उसको गन पॉइंट ही कहूँगी, गन पॉइंट पे आ जाता है ना, चाहते हुए भी सब कुछ आप उनके हवाले कर देते हो, घर तो आपका ही है ना। सही। तो हमारे घर में अगर घुस के आप आ गए हो ठप्पे लगाने के लिए, तो समझो गन पॉइंट पे आप हमारा वोट ले सकते हो, हमारे लोगों से हमें आप दूर नहीं कर सकते। सही, यानी आपको लगता है कि अभी भी पीपल्स पार्टी की साख्त उतनी ही मजबूत है? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। और लास्ट में क्या कहना चाहेंगी मौलाना के मार्च के हवाले से? क्या लगता है कि वजीर आजम से मौलाना साहब जो इस्तीफा ले पाएंगे इतनी आसानी से या नहीं? देखिए, और पीपल्स पार्टी जो है पुरजोर हिमायत कर रही है, बिल्कुल, बिल्कुल, क्या लगता है मतलब कुछ इसके असरात क्या मुरतब होंगे? कोका, बिल्कुल असरात इंशाल्लाह आपको वाज़े नज़र आएंगे। हम अगर उनसे, अवल तो यही है कि सिलेक्टेड को चले जाना चाहिए। अच्छा, ठीक है, चले जाना चाहिए। आपके ख्याल में कुछ वक्त देखना नहीं चाहिए कि देखिए हर एक ने अपनी मुद्दत पूरी की, इतना टाइम गुजर गया, थोड़ा और गुजर जाएगा। देखें कोई और गुजर जाएगा ना तो अवाम अभी तो जमीन पे आके बैठी है, तो बेचारी जमीन बोस हो जाएगी। देखिए एक आम बंदा कमाने वाला, एक छोटी सी मैं एग्जांपल देती हूँ, एक एवरेज हमारे यहाँ सैलरी जो है ना 20,000 है, एक एवरेज सैलरी 20,000, 25 कर लीजिए, 25 में एक गरीब आदमी मकान का किराया दे रहा है, बच्चों की फ़ी दे रहा है, अपना खाना पीने का और सेहत भी हो सकती है वो चीज़ें में, तो ये चीज़ों में सरवाइव कर सकता है। आप मुझे बताएं, आप और मैं कर सकते हैं? नेवर, नो, कभी नहीं कर सकते। जब कभी नहीं कर सकते तो खुदारा मेरा हक है एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते, और तमाम पार्टीज़ का, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो जनरली चाहती हैं कि पाकिस्तान
स्टेबल हो। इतने टाइम में पाकिस्तान कितना स्टेबल हुआ है ये 22 करोड़ आवाम ही जानती है बेहतर। क्या चीज सस्ती हुई है ये 22 करोड़ आवाम जानती महंगाई है, तो हुई मैं है जानती हूँ। देखिए मैं आपको मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में एक चीज कह चुकी हूँ, फिर उस पर क्या होता है, लोग कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी की खातून थी इसलिए तनकीद सपोर्ट कर रही। मुझे एक चीज बता दें, ये एजेंडा मेरा नहीं था, ये स्पीच मेरी नहीं थी, ये खान साहब की थी, ये इमरान खान साहब की थी, मौजूदा वजीर आजम साहब की थी कि जब कोई महंगाई हो या करप्शन बढ़े तो समझ लें मुल्क का वजीर आजम चोर है। तो मुल्क स्टेबल भी नहीं हो रहा, मुल्क में महंगाई भी इतनी हो गई जो 70-72 साल पहले, तो जब याद है तो फिर उनको पता होना चाहिए कि क्या था। ठीक, बहुत ही अच्छी बात, और हम उम्मीद करेंगे कि महंगाई कम हो और हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो बेहतर हो, चाहे कोई भी वजारत के ओहदे पर फाइज हो। हम तो यही चाहेंगे कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे और तरक्की की तरफ गामजन हो। बिल्कुल हमें मुल्क की फलाह चाहिए, बिल्कुल, हमें पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है, मुल्क की फलाह चाहिए, हमें आवाम की सहूलत चाहिए। मैंने आपसे पहले कहा कि मेरे चेयरमैन ने तो कहा है अच्छी तरफ जाएं, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुसर्रत साहिबा की इसी अच्छी बात के साथ प्रोग्राम जो अपने इख्तिताम को पहुंचा, अपनी होस्ट कौकब फारूकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।